हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर करंट्स यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है प्रमुख युद्ध और उसकी तिथियाँ। इस टॉपिक से दोस्तों हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, आईएएस का हो, पीसीएस का हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, सभी में इससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सोमनाथ मंदिर को कब लूटा गया, तराइन की पहली लड़ाई कब हुई, तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई, चंदावर का युद्ध कब हुआ। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको जो है एग्जाम में देखने को 100% मिलते ही मिलते हैं। ठीक, तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इसको कैसे न्यूमोनिक मेथड से बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। और अगर आप इसको न्यूमोनिक मेथड से याद करेंगे दोस्तों, तो 100% गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि फिर आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। आपको जो है हमेशा याद रहेगा दोस्तों। निमोनिक मेथड जो है दोस्तों बहुत ही कारगर मेथड है इस तरह के चीज़ों को याद करने के लिए। और ये निमोनिक मेथड जो है थोड़ा सा आप समझ लें, क्योंकि आगे आने वाली बहुत सारी वीडियो जो है निमोनिक मेथड से ही बन करके आएगी और आपको जो है चीज़ें बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी दोस्तों। थोड़ा इसको समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने जीरो के बदले एस या जेड, वन के बदले टी या डी, टू के बदले एन, इस तरह से कुछ कोडिंग लिखा हुआ है दोस्तों। तो यही समझना है कि जीरो का कोड एस या जेड, वन का कोड टी या डी, ये कैसे होता है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों ये यूनिवर्सल कोड है। ठीक है, ये जो है यूनिवर्सल कोड है। नेमोनिक दोस्तों आज के बहुत साल पहले आया था। ये यूनिवर्सल कोड है। इसको मैं याद करने के लिए आपको सिखा देता हूँ, तुरंत 2 मिनट के अंदर आप इसको सीख जाएंगे दोस्तों कि कैसे कोड को याद रखना है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, जीरो का कोड एस या जेड मैंने कैसे लिखा है। जीरो को हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, शून्य पढ़ते हैं, हिंदी में शून्य पढ़ते हैं। तो जीरो का शून्य एस से होता है शून्य, इसलिए मैंने जीरो का कोड एस लिखा है। और जेड, जेड हो गया जीरो, जेड ई आर ओ, जीरो होता है दो अंग्रेजी में। हम लोग क्या करते हैं, जीरो लिखते हैं जेड ई आर ओ, तो जीरो का कोड क्या हो गया, जेड हो गया। वन, वन जो है हम लोग इस तरह से लिखते हैं वन। तो अगर वन को हम लोग क्या करेंगे, अगर इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा खींच दें एक लाइन, तो ये किस तरह से दिखेगा, टी दिखेगा। तो वन को हम लोग क्या डिनोट करेंगे, टी से डिनोट करेंगे दोस्तों। और अगर इसको थोड़ा सा इधर से मोड़ दें तो ये किस तरह का दिखेगा, डी टाइप का दिख रहा है। तो वन का कोड क्या हो गया, टी और डी हो गया। ठीक है, दो देखिए दोस्तों, दो किस तरह से लिखा था, दो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अगर इसको उल्टा करके इस तरह से लिख दें तो आपको क्या दिख रहा होगा, एन टाइप का दिख रहा है। इसलिए दो का कोड क्या हो गया, एन हो गया। थ्री, थ्री के बदले देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्री के बदले एम लिखे हैं। थ्री हम लोग किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। अगर इसको थोड़ा सा उल्टा करके इससे लिख दें तो हो जाएगा एम। तो थ्री के बदले हम कोड क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। फोर, फोर देखिए आर आ रहा है ना लास्ट में, साउंड भी देखिए, फोर आर आ रहा है, तो इसलिए फोर का क्या हो गया, कोड आर हो गया। फाइव, फाइव के बदले हम लिखे हैं एल। तो एल कैसे याद रखना है दोस्तों, फाइव का एल। हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, पांच उंगलियां हैं। तो देखिए हमारे हाथ में जो पांच उंगलियां हैं उसको हम क्या करेंगे, ये ड्रा कर दिए देखिए। और ये जब उंगली, मोटी वाली उंगली को हम सीधा करेंगे और ये सब सीधे में रहेंगे, तो ये जो है एक तरह से देखिए एल का शेप बना रहा है। ठीक है, तो हम फाइव का जो है एल कोड याद रखेंगे। ठीक है, सिक्स, सिक्स, सिक्स जो है, सिक्स में कौन सा साउंड आ रहा है दोस्तों, स साउंड आ रहा है। तो एस एच, सी एच, जी, जे, इस तरह देखिए साउंड जो है मिल रहा है, लगभग स साउंड मिल रहा है। तो इसलिए सिक्स का कोड हम क्या याद रखेंगे, जी, जे, सी एच, एस एच। सेवन, सेवन के बदले देखिए क्या है, के या सी सेवन, सी सेवन साउंड मिल रहा है ना। तो के सी सेवन, इस तरह से याद रखें। थोड़ा सा आप याद रखिए दोस्तों, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, आपको जो है मैं 100% गारंटी के साथ याद करवा दूंगा। अभी जो है लगभग 30-40 जो है, जो भी ये लड़ाइयाँ हैं सब आपको याद हो जाएगी। इसका डेट आपको 2 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। ठीक है, एट के बदले देखिए हमने क्या लिखा है, वी या एफ। ठीक है, वी या एफ, एट के लिखा है, एफ फाइट, फाइट, एट, एट। ठीक है, वी एफ के बदले हो गया एट। और देखिए नाइन, नाइन के बदले क्या लिखा है, पी या बी लिखा है। तो नाइन हम लोग क्या ऐसे लिखते हैं दोस्तों, ऐसे नाइन लिखते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा उलट दें तो इस तरह से हो गया, तो ये पी हो गया। और इसको फिर से पलट देते हैं, तो ऊपर से नीचे अगर पलट देंगे तो ये हो गया बी। ठीक है, तो बी हो गया। तो बी जो है नाइन के बदले हम क्या लिखेंगे, पी और बी लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमने क्या लिखा है कि वॉवेल ए ई आई ओ यू नहीं लिखना है और
एक्स बाई एच नहीं लिखना है, मतलब ए ई आई ओ यू का कोई भी कोडिंग नहीं होगा और एक्स बाई एच का कोई भी कोडिंग नहीं होगा। आगे देखिए क्या लिखे हैं, अगर 2 डिजिट आएगा तो 15 चिपकाना है। जैसे कि अगर मान के चलिए कि कोड को डिकोड किए और बदले में आ गया 27, तो इसके पहले हम क्या करेंगे, 15 को चिपका देंगे। अगर 3 डिजिट आ गया, जैसे मान के चलिए 127 आ गया डिकोड करके, तो इसके पहले 1 चिपका देंगे, ठीक है? तो इस तरह से 4 डिजिट का कोड आपका बन जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। पहला जो है दोस्तों वो है हमारा सोमनाथ मंदिर को लूटना, मतलब कि सोमनाथ मंदिर को कब लूटा गया था? तो ऐसे समझिए कि सोमनाथ मंदिर को जब लूटा जा रहा था, उस समय मंदिर में क्या बज रहा था? सॉन्ग बज रहा था। मतलब मंदिर में तो ऐसे भी देखिए दोस्तों भजन-वजन चलता ही है, तो मंदिर में क्या हो रहा था? सॉन्ग बज रहा था। तो सॉन्ग को हम लोग डिकोड करेंगे। एस का कोड कितना हो जाता है? एस का कोड हो जाता है 0 और ओ का कोड कितना हो जाता है? ओ का कोड कुछ नहीं, एन का कोड 2 और जी का कोड कितना हो जाता है? 6। तो 0 टू 6 आ गया दोस्तों। इसके पहले हम क्या करेंगे, 1 लगा देंगे, क्योंकि 3 डिजिट आया, इसके पहले 1 लगा दिए तो 1026 मतलब 1026 में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। नेक्स्ट बात करें तराइन की पहली लड़ाई, इसको ऐसे समझेंगे तराइन मतलब तराएं। तराएं जो है वो भी क्या कहता है कि डूबता है। हम कोई हमसे पूछा कि तराएं क्या डूबता है, तो बोलेंगे हाँ, दिन में तराएं तो दिखता नहीं है, इसलिए तराएं भी क्या है, डूबता है। तो डूबता, पहले तराइन की पहली लड़ाई के लिए कोड क्या हो गया दोस्तों, डूबता। तो डूबता को अब डिकोड करेंगे, डी का कोड कितना हो गया, 1 हो गया, यू का कोड कुछ नहीं, बी का कोड 9, टी का कोड 1 और ए का कोड कुछ नहीं, ठीक है? तो कितना हो गया 191, इसके आगे एक लगा देंगे, 1191। मतलब तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी, 1191 में। आगे बात करते हैं तराइन की दूसरी लड़ाई के बारे में। तो दूसरी लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, पहले हमसे क्या पूछा, क्या तराइन डूबता है, तो हमने बोला हाँ डूबता है। अगला पूछा फिर से, क्या तराइन डूबता है, तो हमने बोला अरे हाँ यार डूबता है, डूबना उसका तय है, मतलब डूबना तय है। तो क्या कोड हो गया, डूबना। तो डूबना को अब डिकोड करेंगे, डी का कोड हो गया 1, यू का कोड कुछ नहीं, बी का कोड 9, एन का कोड 2। तो कितना हो गया 192 और ए का कोड कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो 3 अंक का हो गया और इससे पहले 1 लिख लीजिए, मतलब कितना हो गया 1192। तो तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, 1192 में। नेक्स्ट बात करेंगे चंदावर के युद्ध के बारे में। अभी क्या है दोस्तों, सरस्वती पूजा का टाइम चल रहा है, या फिर जब भी कोई पूजा होता है तो लोग क्या करते हैं, घर घर जा करके चंदा इकट्ठा करते हैं। चंदा इकट्ठा करते हैं, अब क्या किया, एक घर से मांग लिया, फिर से जो है दूसरे लोग गए, फिर से गए मांगने के लिए क्या, चंदा। तो कह रहा है अभी तो चंदा दिए थे, फिर दोबारा आ गए, तो क्या हो गया इसका कोड, चंदावर का युद्ध का कोड हो गया दोबारा। अब दोबारा को हम लोग डिकोड करेंगे, डी का कोड हो गया 1, यू का कोड कुछ नहीं, बी का कोड 9 और फिर ए का कोड कुछ नहीं, आर का कोड 4 और ए का कोड कुछ नहीं, कितना हो गया 194। इससे पहले एक लगा देंगे, हो गया 1194। मतलब चंदावर का युद्ध कब हुआ था, 1194 में। नेक्स्ट बात करें पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई, तो देखिए पानीपत मतलब पत मतलब गिरना, ठीक है? तो पानी गिर रहा है, मतलब पहली बार बारिश हुआ है, पहली बार बारिश हुआ है तो मोर क्या करेगा, नाच रहा है। देख रहे हैं कि मोर जो है जंगल में नाच रहा है, तो नाच हो गया कोड। अब नाच को डिकोड कीजिए, एन का कोड हो गया 2, ए का कोड कुछ नहीं, यहाँ पे सी और एच अलग अलग कोड नहीं करेंगे, सी एच को एक साथ कोडिंग करेंगे, सी एच का हो गया 6, ठीक है? तो कितना हो गया 26 हो गया। और इसके अगर 2 अंक आता है तो हमने क्या कहा था, इसके पहले 15 लगाएंगे, तो कितना हो गया 1526। मतलब पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, 1526 में, ठीक है? नेक्स्ट बात करेंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में। तो क्या हुआ कि पानी पहली बार पानी पड़ा था, नाच रहा था, नाचते नाचते जो है इतना नाचा कि जो है वो नाचते नाचते गिर गया और लाश की तरह पड़ गया, ठीक है? क्या हुआ, गिर करके लाश की तरह पड़ गया। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई का कोड क्या हो गया दोस्तों, लाश हो गया। तो लाश को अब डिकोड करेंगे, एल का कोड 5 और ए का कोड कुछ नहीं और एस एच का कोड 6। तो कितना हुआ 56, उसके पहले 15 लगा देंगे, मतलब 1556। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, 1556 में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में।
तो पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करें तो पहली लड़ाई में क्या कर रहा था, पानीपत की पहली लड़ाई में क्या हुआ कि नाच रहा था, पानी पड़ा पहले बार तो नाच रहा था, दूसरी बार में क्या हुआ, नाचते नाचते गिर गया, लाश की तरह पड़ गया। अब तीसरा बार में क्या हुआ कि वो नाच रहा था तो वहाँ पे अगल बगल उसका जहाँ जहाँ पैर पड़ा वहाँ पर क्या हो गया, कीचड़ जम गया, मतलब कीचड़ बन गया। तो कीचड़ KICHAD होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे आर लिखा गया है, इसको डी कर लेंगे, KICHAD, ठीक है, KICHAD कर लेंगे। कीचड़ कीचड़ है। तो अब इसको डिकोड करते हैं। के का कोड हो गया 7, आई का कोड कुछ नहीं, CH का कोड हो गया 6, ए का कोड कुछ नहीं और डी का कोड होता है 1। तो 7 6 1 आ गया, इसके पहले एक लगा देंगे, मतलब हो गया कितना, 1761, ठीक है। तो मतलब 1761 में क्या हुआ, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये आर जो है आप लोग को यहाँ पे सुधार लीजिएगा, ये हो गया KICHAD हो जाएगा, कीचड़। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों खानवा के युद्ध के बारे में। खानवा, देखिए खानवा से क्या फीलिंग आ रहा है, खाना, खाना क्या करते हैं हम लोग, खाना कहते हैं नाक से नहीं खाया जाता है, खाना किसी से नहीं खाया जाता है, नाक से नहीं खाया जाता है, बल्कि खाना मुंह से हम लोग खाते हैं, खाना नाक से नहीं खाता है। ठीक है, तो नाक कोड हो गया, तो क्या हो गया, नाक को अब डिकोड कीजिए, नाक, एन का कोड हो गया कितना, 2, ए का कोड कुछ नहीं, के का कोड 7, तो कितना हो गया 27, और 27 के पहले हम क्या लगाएंगे, 15, तो 1527। तो खनवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में। नेक्स्ट बात करें चंदेरी का युद्ध। चंदेरी, चंदेरी से देखिए दोस्तों इस तरह से हम लोग याद करेंगे, चंदेरी, चंदेरी, चंदेरी अंधेरी, चंदेरी अंधेरी, और अंधेरी कहाँ है दोस्तों, मुंबई में है। तो नवी मुंबई वहाँ एक शहर है, मतलब मुंबई में ही नवी मुंबई है, तो उसका कोड क्या हो गया, नवी, नवी। ठीक है, चंदेरी अंधेरी, अंधेरी कहाँ है, मुंबई में, तो नवी, नवी कोड हो गया, एन का कोड हो गया 2, और ए का कोड कुछ नहीं, बी का कोड 8, आई का कोड कुछ नहीं, तो 28 हो गया। इसके पहले हम लगा देंगे 15, मतलब 1528 में क्या हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट बात करें घाघरा के युद्ध के बारे में। घाघरा, घाघरा, घाघरा क्या कहता है कि अरे घाघरा लेने जा रहे हो, नाप करके लाना, क्या करके लाना, नाप करके लाना, क्योंकि घाघरा जो है बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसलिए कह रहा है कि घाघरा नाप के लाना। अब नाप को डिकोड कीजिए, एन का कोड हो गया 2, ए का कोड कुछ नहीं, और पी का कोड क्या हो जाता है 9, तो 29 हो गया, इसके पहले 15 लगा देंगे, मतलब 1529 में क्या हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दौरा का युद्ध। किस चीज़ का युद्ध, दौरा का युद्ध। तो दौरा, दौरा जो है दोस्तों किसको पड़ सकता है, दौरा आदमी हो या औरत हो, दोनों को पड़ सकता है, मतलब मैन या वुमेन, किसी को भी दौरा पड़ सकता है। तो इसका कोड क्या हो गया, मैन या वुमेन। मैन को डिकोड कीजिए, एम का कोड हो गया 3, ए का कोड कुछ नहीं, एन का कोड 2, 32 आ गया, इसके पहले हम 15 लगा देंगे, तो 1532। तो दौरा का युद्ध कब हो गया, 1532 में। या फिर आप वुमेन को भी डिकोड कर सकते हैं दोस्तों, डब्लू का कोड कुछ नहीं होता है, ओ का कोड कुछ नहीं होता है, फिर बच गया MAN, MAN बच गया, तो एम का कोड हो गया 2, ए का कोड, सॉरी एम का कोड हो गया 3, ए का कोड कुछ नहीं, और एन का कोड हो गया 2, तो 32 बचा, और इसके पहले 15 लगा देंगे, तो 1532 हो गया। तो दौड़ा का युद्ध कब हुआ, 1532 में। नेक्स्ट बात करें चौसा का युद्ध। चौसा, चौसा से हम लोग समझते हैं चौसा मौसा, चौसा मौसा। अब क्या कह रहा है, अरे मेरे मौसा तो MP हैं, क्या है, मेरे मौसा MP हैं। अब MP को डिकोड कीजिए, एम का कोड क्या हो गया 3 हो गया, पी का कोड क्या हो गया 9, इसके पहले 15 लगा देंगे, तो 1539। चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में। नेक्स्ट बात करें बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। कन्नौज में दोस्तों, कन्नौज का जो है ना वो इत्र बहुत फेमस है। कन्नौज का क्या फेमस है, तो कन्नौज का इत्र बहुत फेमस है, और कौन सा इत्र, तो रोज वाला, कौन सा इत्र, रोज वाला। तो इसका कोड क्या हो गया, रोज, रोज को अब डिकोड करेंगे, आर का कोड कितना हो जाएगा, आर का कोड हो गया 4, ओ का कोड कुछ नहीं, एस का कोड हो गया 0, और ई का कोड कुछ नहीं, मतलब 40 हो गया, इसके पहले 15 लगा देंगे, तो 1540। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, 1540 में। नेक्स्ट बात करें मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा, ठीक है, तो मच्छीवाड़ा, बार 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 आ रहा है यहाँ पे, तो बार में किसको भेजा जाता है, लाल को, कोई भी माँ अपने लाल को बार में भेजती है, तो लाल इसका कोड हो गया। तो लाल को हम लोग डिकोड करेंगे, एल का कोड 5, ए का कोड कुछ नहीं, एल का कोड
5, तो यहाँ पे 55 आ गया, इसके पहले 15 लिख देंगे तो टोटल कितना हो गया 1555। तो मछीवाड़ा का युद्ध कब हुआ 1555 में। नेक्स्ट बात करते हैं सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध मतलब सर जो है हिंद के लिए देना है, सर हिंद के लिए देना है। तो सर हिंद के लिए कौन देगा दोस्तों, लाल। जो हिंद का लाल रहेगा वही सर जो है हिंद के लिए कटा सकता है। तो इसका कोड लाल हो गया। तो लाल को डिकोड करेंगे, एल का कोड 5, ए का कोड कुछ नहीं, एल का कोड 5, कितना हो गया 55। 55 से पहले 15 लगा देंगे, हो गया 1555। ठीक है। नेक्स्ट बात करें ताली कोटा का युद्ध। क्या कर रहा है, ताली कोटा मतलब इसको इस तरह से समझिए, ताली कहाँ बजाया, कोर्ट में। कोर्ट में तो ताली नहीं बजाना है, जज क्या करेगा, गाली देगा। जज क्या करेगा, गाली देगा। तो कोर्ट में बजाया ताली, इसको पड़ा गाली। तो गाली यहाँ पे क्या हो गया, वर्ड हो गया। काली को अब डिकोड कीजिए। जी का कोड हो गया कितना, जी का कोड हो जाएगा 6, और ए का कोड कुछ नहीं, एल का कोड 5, आई का कोड कुछ नहीं, कितना आया 65। इसके पहले कितना लिख देंगे 15, तो 1565। 1565 में कब हुआ, क्या हुआ था, ताली कोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट बात करें हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी, यहाँ पे देखिए हल्दी, हल्दी कैसे खरीदते हैं हम लोग, केजी में खरीदते हैं। हल्दी कैसे खरीदते हैं, केजी में खरीदते हैं। तो केजी को डिकोड कीजिए, के का कोड हो जाएगा 7, जी का कोड हो गया 6, इसके पहले 15 लगा देंगे 1576। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था 1576 में। नेक्स्ट बात करते हैं पलासी का युद्ध। पलासी खलासी, पलासी खलासी। और खलासी लोग क्या करता है दोस्तों, खलासी लोग हाथ में घड़ी पहनता है। तो घड़ी का अंग्रेजी क्या हो गया, क्लॉक। क्लॉक को डिकोड कीजिए, सी का कोड हो गया 7, एल का कोड 5, ओ का कोड कुछ नहीं। और देखिए सी और के दोनों का कोड होता है 7 होता है ना। अगर दो एक टाइप का सेम आ जाए तो इसको एक ही लिखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे 7 लिखेंगे, 757, 757। इसके पहले 1 लगा देंगे तो कितना हो गया 1757। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था 1757 में। नेक्स्ट बात करते हैं कलकत्ता का ब्लैक होल ट्रेजेडी। मतलब कलकत्ता में ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुआ था। तो कोलकाता में क्या है, काली जी हैं। कोलकाता में क्या है, काली जी। तो काली जी को डिकोड कीजिए, के का कोड हो गया 7, ए का कोड कुछ नहीं, एल का कोड 5, आई का कोड कुछ नहीं, जी का कोड 6, और आई का कोड कुछ नहीं। कितना हुआ 756। इसके पहले 1 लगाइए, कितना हो गया 1756। मतलब कोलकाता का ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुआ था 1756 में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों खरारा का युद्ध। खड़ा रहा, क्या हुआ, मैं खड़ा रहा और कोई मेरा साइकिल लेकर के भाग गया। मैं खड़ा रहा, कोई मेरा साइकिल लेकर के भाग गया। तो साइकिल को डिकोड कीजिए, सी का कोड हो गया 7, बाई का कोड कुछ नहीं, सी का कोड 7, एल का कोड 5, और ई का कोड कुछ नहीं। कितना हो गया 775। इसके पहले 1 लगा देंगे, कितना हो गया 1775। मतलब खरारा का युद्ध कब हुआ था 1775 में। नेक्स्ट बात करें खुर्दा का युद्ध। खुर्दा, 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 खुर्दा से देखिए कुछ मिल रहा है, खुदा, खुदा। तो कह रहा है ये खुदा मेरी दुआ क्या कर, कबूल कर। ये खुदा मेरी दुआ कबूल कर। तो कबूल को डिकोड कीजिए। तो के से हो गया, के का कोड हो गया 7, ए का कोड कुछ नहीं, बी का कोड 9, यू का कोड कुछ नहीं, एल का कोड 5। कितना हो गया 795। इसके पहले 1 लगा देंगे, टोटल हो गया कितना 1795, मतलब 1795। तो खुर्दा का युद्ध कब हुआ था 1795 में। नेक्स्ट बात करें तिलपट का युद्ध। तिलपट, तिलपट का युद्ध, तिलपट। तो देखिए अभी जो है 14 जनवरी पार हुआ है, तो तिलपट से समझिए तिलकुट। तिलपट, तिलकुट। तो तिलकुट पूछ रहा है कि तिलकुट कैसा है, तो झकास है। तिलकुट कैसा है, झकास है। तो इसको डिकोड करें, जे, जे का कोड कितना हो गया 6 हो गया। एच का कोड कितना हो गया, एच का कोड कुछ नहीं, ए का कोड कुछ नहीं, के का कोड 7, और ए का कोड कुछ नहीं, एस का कोड 0। तो कितना हो गया 670। इसके पहले 1 लिख देंगे तो 1670, मतलब 1670। तो तिलपट का युद्ध कब हुआ था 1670 में। नेक्स्ट बात करें धर्मत का युद्ध। धर्मत, धर्मत लड़की जो गर्लफ्रेंड है वो अपने बॉयफ्रेंड को क्या कर रही है, धर्मत मेरी जुल्फें, धर्मत मेरी जुल्फें। तो जुल्फें को डिकोड कीजिए, जे का कोड हो गया कितना 6, यू का कोड कुछ नहीं, एल का कोड 5, और एफ का कोड कितना 8, और ई का कोड कुछ नहीं। कितना हो गया 658। इसके पहले 1 लगा देंगे तो 1658, मतलब 1658। तो धर्मत का युद्ध कब हुआ था 1658 में। नेक्स्ट बात करें बेदरा का युद्ध। बेद, ठीक है दोस्तों, बेदरा का युद्ध। तो वेद, वेद में क्या कहा गया है, वेद में कहा गया है कि क्लब नहीं जाया करो। वेद में क्या कहा गया है,
क्लब नहीं जाया करो। तो क्लब को डिकोड कीजिए। सी का कोड हो गया 7, एल का कोड 5, यू का कोड कुछ नहीं और बी का कोड 9। तो वह यहाँ पे 1 पहले लगा देंगे। 1759 मतलब 1759 में क्या हुआ था? बेदरा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट बात करें बक्सर का युद्ध। किसका युद्ध? बक्सर का युद्ध। तो बक्सर, बक्सर से हम लोग क्या करेंगे? अक्सर, अक्सर, अक्सर। ठीक है, बक्सर, अक्सर। तो अक्सर को डिकोड कीजिए। ए का कोड हो गया कुछ नहीं, के का कोड 7 और एस एच का कोड हो गया 6। ए का कोड कुछ नहीं और आर का कोड हो गया 4। 764 आया, इसके पहले 1 लगा देंगे। 1764 मतलब 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट बात करें बंडीवास का युद्ध। बंडीवास, ठीक है, हम कहते हैं बंडीवास, काश, बंडीवास, काश, काश ऐसा नहीं होता। तो बंडीवास को हम लोग क्या लिखेंगे? काश, KASHZ, काश। ठीक है, तो काश को डिकोड कीजिए। के का कोड हो गया 7, ए का कोड कुछ नहीं, SH का कोड 6, जेड का कोड 0। तो 1 3 डिजिट आ गया 760, इसके पहले 1 लगा देंगे 1760। तो बंडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। नेक्स्ट बात करें पिंडारी का युद्ध। ठीक है, पिंडारी का युद्ध। पिंड, पिंड देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? पिंड आ रहा है। कह रहा है कि अगर पूर्वजों को पिंड दान नहीं करोगे तो वो क्या करेंगे? भटकते रहेंगे, भटक जाएंगे। तो भटक, ठीक है, भटक। तो भटक को अब डिकोड कीजिए। VATA की के, ठीक है, भी का कोड हो गया 8, ए का कोड कुछ नहीं, टी का कोड हो गया कितना? 1, ए का कोड कुछ नहीं और के का हो गया 7। कितना होगा? 817। इसके पहले 1 लगाइए तो 1817। तो पिंडारी का युद्ध कब हुआ था? 1817 में। नेक्स्ट बात करें पालखेड़ का युद्ध। पालखेड़, इसको इस तरह से समझिए, पालखेड़। पालखेड़ को इस तरह से पढ़ सकते हैं, पालक हेड, पालक हेड, पालखेड़, पालक हेड। तो पालक के हेड को हम लोग किस चीज़ से काट रहे हैं? नाइफ से। पालक के हेड को किस चीज़ से काट रहे हैं? नाइफ से। तो नाइफ को डिकोड कीजिए। के का कोड हो गया 7, एन का कोड हो गया 2, आई का कोड हो गया कुछ नहीं और एफ का कोड हो गया 8 और ई का कोड कुछ नहीं। कितना हुआ? 728। इसके पहले 1 लगा देंगे तो 1728। तो पालकेट का युद्ध कब हुआ था? 1728 में। नेक्स्ट बात करें समाई का युद्ध। समाई, समाई को इस तरह से समझते हैं, समाई, समा गए मतलब शामिल हो गए। तो रेयर लोग ही क्या करते हैं? हर चीज़ में शामिल रहते हैं। तो रेयर, रेयर को डिकोड कीजिए। आर का कोड कितना हो गया? 4, ए का कोड कुछ नहीं, आर का कोड 4, फिर ई का कोड कुछ नहीं, 44 हुआ। 44 के पहले 15 लगा देंगे तो कितना हो गया? 1544। तो समाई का युद्ध कब हुआ था? 1544 में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं बैटल ऑफ खतौली। खतौली, तो खातौली, तौली, यहाँ पे देखिए तौली आ रहा है मतलब तौलिया। तौलिया को हम किस चीज़ से धो दिए हैं? डब से। तौलिया को डब से धो दिए। तो डब को डिकोड कीजिए। डब, डी का कोड हो गया कितना? डी का कोड 1, ओ का कोड कुछ नहीं, भी का कोड 8 और ई का कोड कुछ नहीं। कितना हो गया? 18। इसके पहले में 15 लगा देंगे तो 1518 मतलब खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1518 में। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ऐसे ही और भी वीडियो पाने के लिए। ऐसे ही वीडियो दोस्तों आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।